Hello everyone, my name is Mayur Upadhyay. I'm the subject matter expert for GK and current affairs. तो गाइस CUET की जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका जनरल टेस्ट का आज ये पहला वीडियो है। नाउ CUET की जो हमारी सीरीज चलेगी YT पे यूट्यूब पे उसमें आपको जनरल टेस्ट के कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज एंड उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के वीडियोस लेकर आऊंगा। एंड उसी सिलसिले को आज स्टार्ट करते हुए मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिनको मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो यही आज का हमारा वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। सो इन विच ईयर गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? सो यू मस्ट बी अवेयर दैट कि महात्मा गांधी 1869 में बॉर्न हुए एंड उसके बाद लॉयर बने एंड लॉयर बनने के बाद उनको एक पर्सन थे साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए जाना था। एक साल के लिए उन्हें जाना था बट गांधी जी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं वहां पे एंड अराउंड 21-22 साल तक वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। रिटर्न डेट की अगर बात की जाए सो द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए तो उस दिन का जो दिन था वो था 9th ऑफ जनवरी एंड जो साल था द ईयर वॉज 1915। So on 9th of January 1915, Gandhi returned back to India from South Africa. ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर डेट 9th ऑफ जनवरी ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी के इंडिया वापस आने के उपलक्ष्य में ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन 9th ऑफ जनवरी हम क्या करते हैं, हम एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, सो 9th ऑफ जनवरी हर साल इंडिया में एनआरआई डे अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर इज गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1915। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Who was the viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre in 1919? So आप सबको पता ही होगा कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, अमृतसर में हुआ था, जहां पे जनरल डायर, जनरल रेगनल डायर, उन्होंने क्या किया था, लोगों के ऊपर गोलियां चलाने के ऑर्डर्स दिए थे। ठीक है, एंड इस मैसेकर में काफी सारे लोगों की डेथ हुई। जो ऑफिशियल फिगर है वो काफी कम था बट अनऑफिशियल फिगर जो बोला जाता है कि अराउंड 3000 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। ठीक है, नाउ उस टाइम पे आप सबको पता होगा कि जो ब्रिटेन के जो हेड होते थे इंडिया में उन्हें वॉइस रॉय बोला जाता था। सो एट द टाइम ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919 इंडिया में उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे, जो ब्रिटिश वॉइस रॉय थे इंडिया के, हिज नेम वाज लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, सो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही वाज द ब्रिटिश वॉइस रॉय इन इंडिया ड्यूरिंग द period of 1919 during the period of Jallianwala Bagh massacre. ठीक है, so question number 2, the correct answer is A, Lord Chelmsford. ठीक है, okay guys, moving on, next question, question number 3. When was the Rowlatt Act passed? Rowlatt Act किस साल में पास हुआ? अब रोलेट एक्ट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताऊं, सो रोलेट एक्ट, इट वाज एन एक्ट, इट वाज अ ड्रैकोनियन लॉ जो कि पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे। एंड अंडर दिस रोलेट एक्ट यहाँ पे क्या था कि अगर पुलिस को, अगर अथॉरिटीज को उस टाइम पे इंडिया में लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है एंड वो थोड़ा सा सस्पिशियस है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, बिना अरेस्ट वारंट के भी उसे अरेस्ट किया जा सकता था, which is a very bad thing. The second thing is कि किसी की भी घर की, किसी के भी प्रोमाइसिस की आप तलाशी ले सकते थे बिना सर्च वारंट के। तो बिना सर्च वारंट के आप प्रोमाइसिस को वो कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, बिना अरेस्ट वारंट के आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द रोलेट एक्ट एंड इसी एक्ट की वजह से ये जो पूरा रोलेट एक्ट था, इन्हीं सारे पॉइंट्स की वजह से ये जो पूरा रोलेट एक्ट था ये काफी डिस्प्यूटेड एक्ट था। Now, this Rowlatt Act, it was passed in the year, आपको बताना है correct year. So, the correct answer is 1919. The Rowlatt Act, it was passed in the year 1919. Now, these are some of the most important questions जो कि frequently बहुत सारे examinations में आते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं। हाँ, ये आपके examination CUT में भी पूछे जाने की probability ज्यादा है। ठीक है, so question number 3, the correct answer is when was the Rowlatt Act was passed? So it was passed in the year 1990. ठीक है, okay guys, moving on, next question, question number 4. So the question is, due to which of the event Mahatma Gandhi halted the non-cooperation movement? ठीक है,
तो यू मस्ट बी अवेयर कि महात्मा गांधी के जो अली मूवमेंट्स रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर दी जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919 महात्मा गांधी ने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। एंड इन द ईयर 1920 ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड इन दैट वेरी पर्टिकुलर मूवमेंट उनका एक ही कहना था कि किसी भी तरीके का कॉपरेशन नहीं करना है विथ ब्रिटिशर्स, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स। हमें सारे ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना है, हमें सारी ब्रिटिश वस्तुओं को यूज नहीं करना है। इससे होगा क्या, जो ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, वहां पे ब्रिटेन में क्या होता था कि वो लोग फाइनल गुड्स इंडिया में भेजा करते थे, एंड वो फाइनल गुड्स जब इंडिया में सेल होता था तो उनकी चांदी होती थी, ठीक है। सो महात्मा गांधी ने ये एक अनोखा सा फॉर्मूला निकाला कि भाई आप सारे ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ और क्या करें, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ हैं, वो सब क्या करें, अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस को छोड़ दें, ठीक है। ब्रिटिश स्कूल्स एंड ब्रिटिश कॉलेजेस को छोड़ दें, एंड वो आ जाएं, एंड वो क्या करें, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बने। इसी के साथ साथ ही सेज कि मास पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड अगर आपने एक दो साल मेरी यहाँ पे प्रॉपर मदद की, अगर आपने प्रॉपरली मुझे सपोर्ट किया, देन एक दो साल के अंदर आजादी मिल जाएगी। बट एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, जिसके दुख में गांधी जी क्या करते हैं, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उस पर हम नहीं जाते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी halted the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इवेंट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। सो चौरी चौरा का इंसिडेंट था, दिस इंसिडेंट इट टुक प्लेस इन 1922। तो इन फरवरी 1922 चौरी चौरा में यहाँ पे क्या होता है, जो मॉब थी वो चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन जो था उसको आग लगा देती है, एंड अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर देयर वर अराउंड 22 पुलिसमैन, सबकी वहां पे जलने से डेथ हो जाती है। गांधी जो कि नॉन वायलेंस के पुजारी थे, जो कि सत्याग्रह को मानते थे, जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि मॉब ने, इंडियन लोगों ने ऐसा काम किया है कि 22 पुलिस वालों की जान चली गई है, वो क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ये कहते हुए मे बी वी आर नॉट येट रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो कौन सा मूवमेंट था जिसकी वजह से गांधी जी ने हॉल्ट किया था, विड्रॉ कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज this very particular year in 2022 we celebrated 100 years of चौरी चौरा, ठीक है। हमने 100 इयर्स कंप्लीट किए चौरी चौरा इंसिडेंट के, ठीक है। सो फरवरी 2022 में जब 100 इयर्स कंप्लीट हुए थे, तो काफी सारे प्रोग्राम्स भी हुए थे इंडिया के अंदर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का तो क्वेश्चन है ही है, साथ ही साथ ये करंट अफेयर से भी लिंक हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। Okay, guys, moving on. Next question, question number fifth. The Swadeshi movement took place in India during. So, India में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, वो किस टाइम पीरियड में हुआ था? So, the correct answer is the anti-Bengal partition agitation. ठीक है? Just a second. Sorry. सो यू मस्ट बी अवेयर कि 1905 1905 के टाइम पे क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया था, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल इट वाज अनाउंस, एंड पार्टीशन नहीं होने के लिए ही, पार्टीशन ना हो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया था, तो जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस के जो गरम दल, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर बोले जाते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। सो दिस स्वदेशी मूवमेंट इट वाज स्टार्टेड एज द एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। ओके गाइस, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। टू whom was the title of पंजाब केसरी conferred? पंजाब केसरी का जो टाइटल है वो किसको मिला हुआ है, या फिर वो पंजाब केसरी का जो टाइटल है वो किसको दिया गया है, ठीक है। भगत सिंह? बिल्कुल नहीं, भगत सिंह को पंजाब केसरी का टाइटल नहीं है, ठीक है। भगत सिंह अलग ही हैं वो, ठीक है, उनके लिए कोई टाइटल, उनके सामने सारे टाइटल्स छोटे ही पड़ जाते हैं, ठीक है। रंजीत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हु इज दिस रंजीत सिंह? महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। सो जो हमारा सिक्स स्टेट था, तो सिक्स स्टेट के ये लीडर हुआ करते थे, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो पूरा का पूरा जो सिक्स स्टेट था, पंजाब स्टेट था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 मिसल, 12 मिसल में पूरा का पूरा पंजाब का स्टेट डिवाइडेड था, ठीक है। मिसल यू कैन से लाइक अ प्रोविंस, ठीक है, मिसल
इट्स लाइक अ प्रोविंस, ठीक है। तो 12 छोटे छोटे प्रोविंसेस में पूरा का पूरा जो पंजाब का स्टेट था इट वाज डिवाइडेड, ठीक है। एंड इन 12 छोटे छोटे प्रोविंसेस के अलग अलग छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे, एंड द सेंट्रल अथॉरिटी, द मेन अथॉरिटी वाज महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह को क्या टाइटल मिला हुआ था पंजाब केसरी का? द आंसर इज नो। महाराजा रंजीत सिंह, उन्हें जो टाइटल था वो था शेरे पंजाब। इन्हें शेरे पंजाब का टाइटल मिला था, एंड ही गॉट दिस शेरे पंजाब टाइटल जब उन्होंने लाहौर को जीता था, तब उसके एवज में उन्हें शेरे पंजाब का टाइटल मिला, ठीक है। सो रंजीत सिंह आंसर नहीं है। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, सो इनके साथ बात यह है कि ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी, ठीक है। सो गदर पार्टी जो कि लंदन में थी, लंदन से वो ऑपरेट कर रही थी, लंदन से वो पूरा काम कर रही थी, तो उसके लाला हरदयाल वन ऑफ द फाउंडर्स थे, ठीक है। उनको भी नहीं था। सो फिर सॉरी, पंजाब केसरी का टाइटल किसको दिया गया था? सो द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी, इट वाज कन्फर्ड टू लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय, उन्हें पंजाब केसरी का टाइटल मिला हुआ था, ठीक है। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ट्रायो, लाल बाल पाल का एक ट्रायो चलता था, जिसमें से लाल जो थे वो हमारे लाला लाजपत राय थे, बाल जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और पाल जो थे वो बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। सो लाल बाल पाल का जो ट्रायो था उसमें ही थे हमारे लाला लाजपत राय, एंड ही वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी, ठीक है। लाला लाजपत राय अनफॉर्चुनेटली, जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे से काफी कनेक्टेड से हैं। तो साइमन कमीशन जब इंडिया आया था, एंड साइमन कमीशन जब इंडिया आया, एंड लाहौर में जब साइमन कमीशन रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे, तो लाला लाजपत राय ही वाज हेडिंग दिस प्रोटेस्ट, साइमन गो बैक, ठीक है। तो आपने कई बुक्स में, आपने कई जगह पे ये देखा होगा, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो लाला लाजपत राय उस पूरी भीड़ को हेड कर रहे थे जो कि साइमन का प्रोटेस्ट करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कुछ ब्रिटिश पुलिस वाले वो उनको भीड़ से अलग कर देते हैं, एंड उनके सिर पे डंडों से मार दिया जाता है, एंड इसी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, ठीक है। खैर वो पूरी एक अलग स्टोरी है। द क्वेश्चन वाज कि पंजाब केसरी का टाइटल किसको कन्फर्ड है? द करेक्ट आंसर इज सी, लाला लाजपत राय, ठीक है। ओके गाइस, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In which year Hindustan Republican Association was set up? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको किस ईयर में, किस साल में सेटअप किया गया था, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इट वाज सेट अप इन द ईयर 1924, ठीक है। 1924 में HRA के नाम से इसको सेटअप किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड अगर आपने मूवीज देखी हो, बॉलीवुड मूवीज, तो काफी बार इस चीज का जिक्र होता है कि HRA से रिलेटेड एक जो पूरा केस है, विच इज दी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। खैर हम उस पर बाद में आएंगे। सो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, इट वाज रिलेटेड विद दी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से वो पूरा एसोसिएटेड है। एंड काकोरी केस के बाद ही यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी HRA के जो मेंबर्स थे उन सबको, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, एंड चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद वो तो हमेशा आजाद रहे, वो कभी ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं आए। बट ये सब क्या थे, दे वर दी अर्ली लीडर्स ऑफ HRA, ठीक है। बट आफ्टर दी काकोरी कॉन्स्पिरेसी, इसके बाद क्या हुआ था, जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने अपना शिकंजा जो था उसे कसा, एंड यहाँ पे क्या किया गया, HRA को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाता है। बट इसके बाद एक लेजेंड आते हैं, एक लेजेंड HRA को वापस से रिवाइव करते हैं, एंड द नेम ऑफ दिस लेजेंड इज भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह ने वापस से HRA को रिवाइव किया था, एंड उन्होंने HRA का नाम भी चेंज किया, ठीक है। सो HR, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये HRA था। बट जब भगत सिंह ने HRA को रिवाइव किया तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी किया। सो इट्स नेम वाज चेंज टू, HRA वाज नेम वाज चेंज टू HSRA, ठीक है। HRA का नाम चेंज करके HSRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। ये नाम में कुछ चेंज किया गया था। एंड भगत सिंह बहुत ही अलग माइंडसेट वाले आदमी थे, एंड उन्होंने ये कहते हुए ये चेंज किया था कि मैं ये नहीं चाहता कि आजादी तो मिले, ठीक है, सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ आजादी नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि गोरे साहब चले जाएं और उनकी जगह भूरे साहब आ जाएं, ठीक है। मजदूरों को उनका हक मिले, गरीबों को रोजगार मिले, एंड इसीलिए ये एक बहुत ही नेसेसरी चेंज है, ठीक है। सो ही चेंज द नेम ऑफ HRA टू HSRA। कौन?
भगत सिंह, ठीक है। खैर, विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द अर्ली एचआरए वाज सेट अप, इट वाज established, द करेक्ट आंसर इज बी, 1924, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नाउ, who among the following revolutionaries not associated with the Kakori incident? So, अभी मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, काकोरी केस, काकोरी कांड। तो अगर आप सबने आमिर खान की रंग दे बसंती मूवी देखी हो, तो उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर था, वो चंद्रशेखर आजाद का कैरेक्टर एक मूवी में पोर्ट्रे करने वाले थे, ठीक है। तो जब वो चंद्रशेखर आजाद का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने वाले थे, तो वो अपनी लाइंस को बार बार रिवाइज करते रहते थे, ठीक है। तो एक उनकी लाइन आपने सुनी होगी कि बिस्मिल का संदेश है, लाहौर से आने वाली गाड़ी को हम लखनऊ के पास काकोरी में लूटेंगे एंड उस पैसे से हम क्या खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे, ठीक है। तो वो आमिर खान का जो कैरेक्टर था, वो हर किसी को पकड़ के यही लाइन वो सुनाते रहते थे, बिस्मिल का संदेश है, लाहौर से आने वाली गाड़ी को हम लखनऊ के पास काकोरी में लूटेंगे। तो बार बार इस चीज को मतलब वो दोहराते रहते थे, अपनी लाइन्स को दोहराते रहते थे, ठीक है। तो who among the following revolutionaries not associated with the Kakori incident? देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ऑफ कोर्स हैं, ऑफ कोर्स हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, एचआरए के वो अर्ली फाउंडर्स रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल, तो वो तो हैं ही हैं, ठीक है। राजेंद्र लाहारी, राजेंद्र लाहारी भी बिल्कुल, ये भी एचआरए के मेंबर थे एंड ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। दी अशफाक उल्ला खान, मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में ये चीज बताई कि अशफाक उल्ला खान बिल्कुल थे एंड वो भी एसोसिएटेड थे विद दी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। बचते हैं कौन, सूर्य सिंह, ठीक है, सूर्य सेन। सो सूर्य सेन ही वाज नॉट एसोसिएटेड विद दी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, बल्कि जो सूर्य सेन थे वो किस चीज से एसोसिएटेड है? तो सूर्य सेन ही इज एसोसिएटेड विद दी चिटगांव आर्मरी रेड, ठीक है। सो सूर्य सेन ये चिटगांव आर्मरी रेड से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो अगर आपने एक मूवी देखी हो, आशुतोष गोवारिकर की एक मूवी आई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन एंड दीपिका पादुकोण थे एंड अभिषेक बच्चन ने यहाँ पे सूर्य सेन का रोल प्ले किया था एंड दीपिका पादुकोण शी प्लेड दी रोल ऑफ कल्पना दत्त, ठीक है। सो कल्पना दत्त का रोल दीपिका पादुकोण ने प्ले किया था। द नेम ऑफ द मूवी वॉज खेले हम जी जान से, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर मूवी इट वॉज, वो पूरी मूवी जो थी वो बात करी थी चिटगांव आर्मरी रेड के बारे में, ठीक है। एंड चिटगांव आर्मरी रेड इट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1930s के आसपास चिटगांव आर्मरी रेड हुई थी, जहां पे चिटगांव जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में चला गया है, ठीक है, इसलिए उस पर इंडिया में उतनी ज्यादा बात नहीं होती है, ठीक है। बट सूर्य सेन हु वाज अ टीचर एट दैट टाइम, तो सूर्य सेन ने क्या किया था, उन्होंने अपनी एक छोटी सी आर्मी, ठीक है, नॉट आर्मी टाइप, बल्कि उनके जो साथी वगैरह थे, तो उनके साथ मिलके उन्होंने जो चिटगांव था वहां पे आर्मरी जो थी, जहां पे ब्रिटिशर्स वो अपने वेपन्स रखा करते थे, तो उसको उन्होंने क्या किया था, अपने कब्जे में ले लिया था एंड वहां पे जो ब्रिटिश आर्मरी थी चिटगांव में, उसके ऊपर उन्होंने तिरंगा झंडा लहरा दिया, ठीक है। सो आप मूवी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, आपको जरूर पसंद आएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट आंसर इज बी, सूर्य सिंह, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, who was selected as first satyagrahi in individual satyagrah movement by Mahatma Gandhi? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो इट वाज अ टाइम पीरियड ऑफ 1940s, ठीक है, 1940s के आसपास का टाइम था। ब्रिटिशर्स उन्होंने कई सारे एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए थे इंडिया में एंड ड्यू टू दोज एक्ट यहाँ पे क्या बोला गया था, ये चीज कही गई थी कि कोई भी अब भीड़ बना के बाहर सत्याग्रह करने के लिए नहीं निकल सकता, ठीक है। सो 1940s का टाइम है, ब्रिटिशर्स ने एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अब आप भीड़ बना के, अब आप मॉब भीड़ में आकर आप सत्याग्रह करने के लिए नहीं निकल सकते। एक तरह से लोगों में निराशा छा जाती है एंड तभी क्या होता है, महात्मा गांधी आते हैं एंड महात्मा गांधी क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, हम भीड़ में एक साथ निकल के सत्याग्रह नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, हम अकेले तो सत्याग्रह कर सकते हैं ना, हम इंडिविजुअली तो सत्याग्रह कर सकते हैं ना। एंड हेंस उन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को यहाँ पे लॉन्च किया। एंड हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, जो सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बने थे, हिज नेम वाज विनोबा भावे, ठीक है। सो 1940 में उन्होंने, महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया एंड द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही हिज नेम वाज विनोबा भावे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मतलब हमें याद रह जाता है कि आप पहले विनोबा भावे थे, बट कैन एनीवन टेल मी कि सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे?
ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था एक एग्जामिनेशन में, और बच्चे थोड़े से परेशान हो गए थे कि यार फर्स्ट तो याद है, फर्स्ट तो हमने खूब पढ़ा है, सेकंड कौन है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हु वाज द सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर इज डी, विनोबा भावे। ठीक है, okay guys, so last question for today, 10th question, quit India movement began on, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो पर्टिकुलरली डेट ही पूछ ली। सर इतना थोड़ी ना होता है हिस्ट्री में कि आप हमसे डेट्स ही पूछते जा रहे हैं, या फिर आप डेट्स पूछ लेंगे। एक तो हमें ईयर वैसे याद नहीं होते, आपने तो यहाँ पे डेट ही उठा के पूछ ली। तो बच्चे ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं उनके आपको डेट्स भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हिस्ट्री में सारी डेट्स पता हो, हाँ ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, so the Quit India movement, it was started on 9th August 1942। ठीक है, 9th August 1942 यहाँ पे क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट वाज स्टार्टेड बाय कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड इस मूवमेंट की, क्विट इंडिया मूवमेंट की जो पूरी आप कह सकते हैं जो पूरा इसका ब्लूप्रिंट था, इट वाज डिजाइन्ड बाय महात्मा गांधी। एंड महात्मा गांधी ने ही यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे स्लोगन दिया था, एंड दैट स्लोगन वाज वो डाई। ठीक है, स्लोगन क्या था, करो या मरो। सो आप खुद ही देख रहे होंगे कि गांधी जी, मतलब गांधी जी कभी वो नहीं थे, ठीक है, एकदम कभी अड़ियल नहीं रहे। ठीक है, वो भी टाइम के साथ साथ उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो फिलोसफीज हैं वो चेंज होती रही हैं। ठीक है, तो पहले जो गांधी जी 1920 में वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो वापस ले लेते हैं ड्यू टू वायलेंस। ठीक है, ड्यू टू दी वायलेंस। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट, वायलेंस हुआ, एंड महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने पूरा मूवमेंट को वापस खींच लिया। वही गांधी जी 1942 में आके ऐसा स्लोगन देते हैं, डू और डाई का स्लोगन देते हैं। भाई आखिरी चल रहा है ये, ठीक है, ब्रिटिशर्स को यहां से भगाओ, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी के साथ स्लोगन, इंडियंस के लिए स्लोगन, स्लोगन क्या है यहाँ पे, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट आंसर इज ए, ऑन 9th of August 1942 the quit India movement, it was launched। ठीक है, ओके गाइस, so that's it from my side। आई होप आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। आई होप आपको जो भी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है वो समझ में आएंगे। तो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप कोई और सीरीज, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने शुरुआत की है, हम करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, एंड और भी बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। ठीक है, ऑन दैट नोट, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।